जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हम सभी लोग कलावा बांधते हैं। कलावा जिसे मौली भी बोलते हैं। तो घर मंदिर में होने वाली पूजा में कलावा बांधने की एक परंपरा होती है। परंपरा यह प्राचीन काल से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि हाथ में कलावा होने से भगवान जातक की रक्षा करते हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन हमारे वास्तु के अनुसार कलावा अगर आपका सही से उपयोग ना किया जाए तो इससे जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर ध्यान में ना रखा जाए तो यह आपके जीवन में गलत प्रभाव भी डाल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कलावा अगर आप इसका सही तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं या सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं तो यह आपके जीवन में गलत प्रभाव भी डालता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कलावा। जी हाँ दोस्तों, कलावा पहनते समय बहुत सारे लोग बहुत सी गलतियां करते हैं। तो आप कलावा कैसे बांधें, इसे ध्यान में रखकर ही बांधें। कलावा अधिकतर लोग कलावा उतार के जैसे कहीं भी फेंक देते हैं। इसका बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। कलावा उतारने के बाद उसका सही तरीके से अगर विसर्जन कर दिया जाए, आप उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए तो ये बहुत अच्छा असर डालता है, बुरा प्रभाव आपके जीवन में नहीं डालेगा। बहुत सारे लोग हैं कलावा उतारते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कलावा को आप विसर्जन करिए या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, तो यह आप पर गलत प्रभाव नहीं डालेगा। दोस्तों, अब कलावा बांधने का तरीका भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, कलावा को हमेशा 3 या 5 बार घुमाकर ही हाथ में बांधना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं बहुत सारा कलावा लपेटते जाते हैं हाथ में, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 3 बार या 5 बार ही घुमाकर बांधना चाहिए। इसके साथ ही हाथ में कलावा बांधते समय आप यहाँ पर हम आपको मंत्र लिख कर दे रहे हैं। आप वह मंत्र इसको ज़रूर आप पढ़िए, तभी इस कलावा को बांधिए। तो दोस्तों, मंत्र का उच्चारण करते हुए अगर आप कलावा बांधेंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। बिना मंत्र के जो कलावा बांधता है उससे आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो आप यहाँ पर हम मंत्र दे रहे हैं, तो आप इस मंत्र को पढ़कर ही कलावा बांधें। तो दोस्तों, ये मंत्र इस तरह से है। इस मंत्र को पढ़कर आप जरूर कलावा बांधें, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। अब दोस्तों, बहुत से लोग असमंजस में होते हैं कि आपको कलावा किस हाथ में बनवाना चाहिए। तो आइए आज हम ये भी जानकारी देंगे आपको कि आपको कलावा किस हाथ में बनवाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर पुरुष हाथ में कलावा बंधवा रहा है तो अपने दाहिने हाथ में कलावा बंधवाए, जबकि अगर विवाहित महिलाओं को बाएं हाथ में कलावा बंधवाना चाहिए। कुंवारी अगर कन्या है तो वह दाहिने हाथ में कलावा बंधवाए। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि अगर पुरुष कलावा बंधवा रहा है तो वह अपने दाहिने हाथ में बंधवाए और विवाहित महिलाएं अपने बाएं हाथ में बंधवाएं, कुंवारी कन्याएं अपने दाहिने हाथ में बंधवाएं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको कलावा बनवाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कलावा अक्सर बहुत सारे लोग और सभी लोग जहाँ तक कि बांधे हुए होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपनी राशि को देखकर ही कलावा बनवाएं कि आपके लिए कलावा शुभ है या अशुभ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बता देते हैं कि कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिनको कलावा बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए। अगर आपने बनवा लिया है तो गलत प्रभाव आप पर डालेगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मकर और कुंभ राशि के लोगों को कलावा नहीं बांधना चाहिए। इनके लिए कलावा शुभ नहीं है। दोनों राशि के लोगों को कलावा के स्थान पर काले रंग का धागा धारण करना चाहिए, वही उनके लिए शुभ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 ऐसी राशि बताई हैं जिनके लिए कलावा शुभ नहीं माना जाता है, मकर राशि और कुंभ राशि। वैसे तो बहुत सारे लोग और सभी राशियों के लोग बांधे हुए होते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए कलावा शुभ नहीं होता है। तो उन्हें कलावा ना बांधकर काले रंग का धागा बांधना चाहिए, वह उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। तो दोस्तों, आप अगर आपकी राशि भी मकर है या कुंभ है तो आप काले रंग का धागा बांधिए हाथ में, कलावा बिल्कुल भी ना बांधे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कलावा धारण करने पर आपको क्या करना चाहिए। जब भी आप कलावा या मौली बांधते समय मुट्ठी आपकी बंद होनी चाहिए और एक हाथ अपने सिर पर होना चाहिए।
पूजा के समय नई मौली बांधनी चाहिए। इसके अलावा मंगलवार या शनिवार को पुरानी मौली उतार कर नई मौली आपको धारण करना चाहिए, जिसे हम कलावा बोलते हैं। इससे आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और कार्य में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। तो यहाँ पर हमने दिन आपको बता दिए हैं कि आप मंगलवार या शनिवार को पुरानी मौली उतार कर नई मौली धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो है कलावा हमारे प्राचीन काल से इसका महत्व है और इसके बांधने से क्या लाभ होते हैं तो वो भी हम आपको बताते हैं कि कलावा बांधने से त्रिदेवों के साथ 3 देवियां जैसे माँ लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिससे जो भी कार्य करने जा रहे हैं वह किसी बाधा के पूर्ण हो जाए, बिना किसी बाधा के आपका कार्य पूर्ण हो जाए। कलावा को रक्षा सूत्र भी कहते हैं, मौली भी कहते हैं, जो हमारे बुरे समय में रक्षा का कार्य करता है। इससे घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। मौली और कलावा बांधने से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है। इसके पीछे हमारा वैज्ञानिक कारण भी होता है कि हमारे शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण कलाई में होता है। इसलिए मौली धागा एक तरह का एक्यूप्रेशर होता है, उस तरह से वह काम करता है, जो हृदय रोग, मधुमेह, लकवा जैसी बीमारियों रोगों से आपकी सुरक्षा करता है। यह हमारे वैज्ञानिकों का कहना होता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि मौली या कलावा को धारण करते हैं तो उस समय हमें क्या करना है और कौन से मंत्र का जप करना है, ताकि आपको उसकी पूरी जानकारी हो सके और आपको उसका अच्छा सा परिणाम मिल सके। तो ये जानकारी हमने जो आपको बताई है, आशा करते हैं कि आपके समझ में ज़रूर आ गई होगी। तो आप जब भी कभी मौली उतारिए तो आपको दिन भी बता दिए हैं और कब आपको धारण करना है वो भी दिन बता दिया है। पुरानी मौली आपको विसर्जन करना है तो ज़रूर विसर्जन करिएगा, क्योंकि यह आप पर गलत प्रभाव, अगर आप इधर उधर डाल देंगे तो आप पर गलत प्रभाव इसका असर दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं, किसी भी पूजा होती है मंदिर में या घर में पूजा होती है तो जैसे हमारे तिलक लगाया जाता है वैसे भी यह रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जो हमें परेशानियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, कलावा हम हाथ में क्यों बांधते हैं तो चलिए आइए वो भी बताते हैं कि इसकी एक पौराणिक कथा ऐसी है कि एक प्राचीन कथा के अनुसार इंद्र देवता ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए रक्षा सूत्र यानी कि कलावा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपने हाथ में कलावा बांधकर ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। एक और कथा ये ऐसी है कि असुरों के राजा बलि ने अपनी रक्षा के लिए भी कलावा का इस्तेमाल किया था। प्राचीन काल में जब राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तब उनकी पत्नियां हाथों में कलावा बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती थी और ईश्वर से उनकी जीत की प्रार्थना करती थी। इसलिए हम हाथ में कलावा बांधते हैं कि हमें सारी परेशानियों से लड़ने की शक्ति देता है ईश्वर, और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। तो यह एक तरह से रक्षा सूत्र होता है, जिसे मौली कलावा रक्षा सूत्र के नाम से जाना जाता है। और इसका महत्व क्या होता है कि ज्योतिष में ऐसी मानता है, कलाई में कलावा यानी कि लाल धागा बांधने से दैवी शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि हमें माता का आशीर्वाद, हमें ईश्वर का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है। यह धागा कलाई की नसों से ऊर्जा पूरे शरीर में फैलाने में मदद करता है और शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम कलावा को बांधते हैं। क्यों बांधते हैं वो भी बताया, किस तरीके से बांधना चाहिए और किस तरीके से मौली को उतारना चाहिए, और दिन भी हमने आपको बता दिया है। तो आज की इस जानकारी में आपको सारी चीज़ें कलावा मौली के बारे में पता चल गई होंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने अगर मौली या कलावा नहीं बांध रखा है तो दिन मैंने बता दिया है, आप उस दिन के हिसाब से बांधिए। अगर पुराना बांध रखा है तो किस दिन आपको उतारना है वह दिन भी हमने बता दिया है। लेकिन 2 राशियां ऐसी बताई हैं जिनके लिए ये कलावा शुभ नहीं है, तो आप वहां पर काला धागा बांध सकते हैं, आपके लिए वो शुभ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह हम आपको अपने चैनल पर अच्छी जानकारी देते हैं और देते रहेंगे। तब तक दोस्तों, जय माता दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।